नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक स्टडी पर। मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार और आज का वीडियो सेशन बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। आज हम कवर करने वाले हैं सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, यानी कि क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस हम सारे के सारे कवर करेंगे जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में टीसीएस के द्वारा अभी तक पूछे गए, यानी कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सारे के सारे फोक डांसेस एमसीक्यू फॉर्म में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, वो भी इमेजेस के साथ में। और जहां जरूरत होगी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा ताकि चीजें आपको याद हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप क्विज सॉल्व करना चाहते हैं, डेली क्विज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, इंग्लिश की भी जीके की भी, हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य हैं कितने। तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसकी संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8। और ये किस किस स्टेट से रिलेटेड हैं, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। काफी आसान प्रश्न होता है, मोस्टली लोगों को पता होता है, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूं। ध्यान से देख लीजिए। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और ऐसा माना जाता है कि भरतनाट्यम सबसे ज्यादा प्राचीन नृत्य है। तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। और ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। बात करें कथकली की तो ये केरल का है। ये मुख अभिनय से युक्त होता है और आकर्षक स्वांग या मुखौटा का उपयोग करा जाता है इसको करने के लिए। आपने देखा होगा भी होगा कथकली वाला इमेजेस, या आपने कहीं टीवी पर देखा होगा, तो उसमें मुखौटा वगैरह लगा के करते हैं। और ये ऐसा नहीं, मैंने यूं ही नहीं लिख दिया, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मुख अभिनय से युक्त कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो आप बताएंगे कथकली है, जो कि केरल का है। बात करेंगे मोहिनीअट्टम की। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। तो केरल के दो आपको याद रखने, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम, दोनों ही कहां के शास्त्रीय नृत्य है? केरल के। बात करेंगे कुचिपुड़ी, या आंध्र प्रदेश का है। याद रख लो, कच्ची पूड़ी खाई, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी यानी अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। इस तरह से याद कर लो अगर किसी को याद नहीं होता। अगर डायरेक्ट याद है तो वो बेस्ट है। बात करें सतरिया की, तो सतरिया असम का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार बार पूछा भी जाता है। और कहते हैं कि सतरिया का जो मतलब इसके प्रतिपादक बोल सकते हैं, वो शंकर देव हैं। कौन है? शंकर देव है। संत शंकर देव के द्वारा ही संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग किया जाता है सतरिया में, और इसका उद्भव भी शंकर देव जी के द्वारा ही किया गया है। सतरिया असम, ठीक है, याद रखिएगा। बात कथक की कर लेते हैं, तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा इसको संरक्षित किया गया था, याद रखिएगा। मणिपुरी, अब नाम से पता चला कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी, ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य कहां कहां के हैं, ये आपको सबसे पहले याद रखना जरूरी है। अब हम बढ़ेंगे लोक नृत्य की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों ने अभी तक अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मॉक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आप लोगों को बोला है कि डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। और अभी तक अगर आपने कोई सा भी मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक पर फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, अभी आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड ट्रिक अप्लाई करेंगे, TRIC के ट्रिक, तो जो 599 रुपए का पास प्रो है वो आपको जस्ट 527 रुपए मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और कूपन कोड याद रखिएगा ट्रिक, इससे क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी तरह के मॉक्स मिल रहे हैं। आप एसएससी, CGL, CHSL, MTS सभी के मॉक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम बढ़ेंगे लोक नृत्य की तरफ। इसको मैं एमसीक्यू फॉर्म में लेकर के आया हूं। चेराव नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चेराव नृत्य को ही बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चेराव नृत्य है, ये कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मिजोरम का है। कहां का है? मिजोरम का है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए यहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैंने इमेजेस भी यहां पर लगा रखी हैं। तो बात करें अगर मिजोरम की, तो मिजोरम में एक खुल्लम नाम का भी लोक नृत्य होता है, चेराव नृत्य भी होता है, इसे बांस नृत्य भी बोलते हैं। अब इसको याद करवा दूं आपको। देखो, अगर आप खुल्लम खुल्ला रम पियोगे क्या खुल्लम खुल्ला रम पियोगे और कहीं गलती से घर वालों को पता चल गया ना, तो बांस से पिटाई होगी।
क्या बांस से पिटाई होगी, आपको याद हो चुका है, बताने की जरूरत नहीं है। कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए मैंने इमेज भी लगा रखी है। कुछ और भी प्रसिद्ध है राजस्थान में, जैसे कि भवई हो गया, कालबेलिया तो मैंने आपको बता ही दिया, घूमर, झूलन। देखिए घूमर वाला आप याद रख सकते हो ना, राजस्थान में वो जो डांस होता है, आपने गाना भी सुना होगा, घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर, है ना? तो वहां से आप इसको रिलेट कर लो, याद कर लो, इमेज बनाओ, दिमाग में इमेज बनाओ। झूलन भी कहाँ का है? राजस्थान का है। सुई सीनी कहाँ का है? राजस्थान का। कठपुतली नृत्य राजस्थान का। चक्री है, तेरा ताली है। अब चलिए मैं आपको याद करवाता हूँ, थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको याद करवाने की। देखिए थोड़ा सा समय देंगे तो चीजें आराम से आप समझ भी जाएंगे और याद भी कर लेंगे। देखिए भवई शब्द से ही लग रहा है कि ये राजस्थान का है। कालबेलिया मैंने आपको बता दिया, घूमर से मैंने आपको याद करवा दिया। अब मान लो ये कठपुतली है, अब जब कठपुतली नाच देखने जाते हो तो आप देखते हो कठपुतली चक्री की तरह गोल गोल नाचती है ना? तो चक्री कहाँ का हो गया? यहाँ का हो गया। और ये चक्री की जो ड्रेस देख रहे हैं ना, तो इसको सिलने के लिए किसका यूज किया गया? सुई का। तो सुई सिनी, यानी से सुई से सिली गई है ना? और जब कठपुतली नृत्य आप देखते हैं, आपको देख के मजा आता है, कठपुतली चक्री तरह घूमती है, तो आप 13 जितने भी लोग होते हैं तो वहां पर ताली बजाते हैं, तो 13 ताली, है ना? देखिए कैसे आप स्टोरी बना के भी याद कर सकते हैं। तो सुआ नाच किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सुआ नाच जो है ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में आपको सुआ नाच याद रखना है। सुआ नाच में स्त्रियां जो होती है वो तोता पक्षी की तरह अभिनय करती हैं। मैंने इमेज यहाँ पर लगा दी ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे। राउत नाच भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का सुआ नाच, राउत नाच। पंडवानी, ये भी भैया बहुत पूछा जाता है। पंथी, सैला नाच, ककसार। यहाँ पर 1 2 3, ये 3 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी पंथी, सैला, ककसार ये कम पूछे जाते हैं। राउत नाच, सुआ नाच और पंडवानी स्पेशल याद रखना। तमाशा, ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमाशा महाराष्ट्र का है। अब महाराष्ट्र में एक्टर लोग रहते हैं, तो सारा तमाशा वगैरह तो वहीं से स्टार्ट होता है ना। बॉलीवुड वाली तो तमाशा कर रहे हैं, है ना? वही तो देख देख के हम लोग बड़े हो गए हैं। तो लावनी सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लावड़ी वाला, फिर लेजिम, फिर तमाशा, फिर कोहली। देखो महाराष्ट्र में कौन रहता है? विराट कोहली भाई साहब, क्रिकेटर विराट कोहली। तो कोहली कहाँ का हो गया? महाराष्ट्र का। लावनी आप सब जानते हैं, इजी है ना? कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और तमाशा कहाँ होता है? कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। और लेजिम क्या कहाँ का है? ये भी महाराष्ट्र का हो गया, है ना? गोटी पुआ की बात करते हैं, किस राज्य का लोक नृत्य है? गोटी पुआ उड़ीसा का लोक नृत्य है। कहाँ का है? उड़ीसा का लोक नृत्य है। तो मयूरभंज का छऊ, ये भी उड़ीसा का है। उड़ीसा के मयूरभंज का छऊ, यानी छऊ कहाँ का है? उड़ीसा का है। और उड़ीसा में एक जगह है मयूरभंज, तो वहीं पर ये छऊ प्रसिद्ध है, तो उड़ीसा का मयूरभंज का छऊ बोल देते हैं। फिर घुमुरा, देखिए अभी हमने घूमर देखा था, घूमर राजस्थान का था, ध्यान रहे, ये घुमुरा है। क्या है? ये घुमुरा है। ये घुमुरा उड़ीसा का है। गोटी पुआ, ये बहुत पूछा जाता है। कंधेई, कंधेई कठपुतली का नृत्य है। कोया, रणप्पा, ये भी बहुत पूछा गया एग्जाम में। कीसाबाद, ये भी आ चुका है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर दलखाई नृत्य है, चैती घोड़ा है, रंगाबादी है। ये सारे ही कहाँ के हैं? ओडिशा के हैं। राउफ, ये कहाँ का है? ये राउफ लोक नृत्य कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। इसको मैंने याद रखा था जमूरा। क्या मैंने याद रखा था? जमूरा। जम्मू, राउफ, जमूरा हो गया। तो जम्मू कश्मीर की बात करी, मैंने आपको राउफ बता दिया। राउफ आप याद रख सकते हैं जमूरा से। देखिए मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए जमूरा से आपने राउफ याद कर लिया। भांड पाथेर, आपने सुना होगा कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना होती, तो पाथेर, भांड पाथेर, ठीक है, जम्मू कश्मीर आप रिलेट कर लो। धूमल, लेकिन जो पत्थरबाजी कर रहे होते हैं ना, जैसी हमारी आर्मी आती है वो सब भागते हैं, क्या? दुम दबा के भागते हैं, कूद कूद के भागते हैं। क्या? दुम दबा के भागते हैं, दुमहाल, कूद कूद के भागते हैं। और क्या होता है? धूल उड़ने लगती है जब बहुत सारे लोग भागते हैं, तो धूमल हो गया। हाफिजा, ये भी कहाँ गया? जम्मू कश्मीर का है। स्टोरी बना बना के याद करो भाई साहब, याद हो जाएगा। दक्षिण भारत के किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करते हैं? करगट्टम। क्या? करगट्टम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? करगट्टम बोलते हैं। कर, कर माने होता है क्या? कर माने हाथ होता है ऐसे, ठीक है। करगट्टम तमिलनाडु का एक पुराना लोक नृत्य है। इसमें सिर के ऊपर क्या बर्तनों को जो होता है मतलब संतुलित किया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट वैसे ही दे दिया जैसे थीसिस ने पूछा है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। थेय्यम किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो थेय्यम कहाँ का है? थेय्यम जो है ये केरल का है। थेय्यम कहाँ का है?
थेय्यम केरल का है, उट्टम थुलाल है, पदयनी है, थेय्यम है, मलाई अट्टम है। जो अट्टम है उट्टम है लग जाए ना तो केरल का ही होता है। तो इसमें मलाई अट्टम में क्या होता है, ये मोर जैसी पोशाक पहन के डांस किया जाता है, ये आपने यहाँ पर देख लिया। प्रश्न नंबर 9 है, होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? होजागिरी कहाँ गया? तो ये त्रिपुरा का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। होजागिरी त्रिपुरा का लोक नृत्य है और ये सियांग समुदाय के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि समुदाय सियांग समुदाय के द्वारा किया जाता है। कांवड़ी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अभी हमने लावड़ी पढ़ा था, वो महाराष्ट्र का था, बट ये कांवड़ी अट्टम है, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर मलाई अट्टम भी किया जाता है या मोर जैसी पोशाक पहन के किया जाता है। वहीं कांवड़ी अट्टम की बात करें तो ये हिंदू युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुरुगन की श्रद्धा भक्ति में ये किया जाता है। नाम क्या है? कांवड़ी अट्टम, तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 11 है, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कजरी के अलावा अगर यूपी में देखेंगे तो नौटंकी, थोरा, झौरा, ये सारे कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बात करें छोलिया, छोलिया कहाँ का है? उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है? छोलिया उत्तराखंड का है। वह नृत्य कौन सा है जिसमें कलाकार जलती हुई सामग्री से भरे मिट्टी के बर्तनों के साथ नृत्य करता है? क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही टीसीएस ने पूछा है। हाँ, मैंने शिफ्ट ईयर वगैरह यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं तो शायद आपको लगे कि नहीं ये ऐसा कैसे, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। इसको बोला जाता है धुनुची नाच। क्या बोलते हैं इसको? इसको धुनुची नाच बोलते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से जो मिट्टी के जलते हुए बर्तन हैं उनको मुंह में इधर उधर करके पूरे शरीर पे देख रहे हैं ना, कैसे इन्होंने दो हाथ में पकड़े, एक मुंह में पकड़ा हुआ है, इसको बैलेंस कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, इसका नाम है धुनुची नाच। चू फाट किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये सिक्किम का है। चू फाट कहाँ का है? सिक्किम का है। चू फाट के अलावा मारूनी नाम का भी लोक नृत्य सिक्किम में किया जाता है। भांगड़ा, रे भाई भांगड़ा तो सबको पता है, पंजाब का है ना? तुड़ुक तुड़ुक दाना, पंजाब का गिद्दा और भांगड़ा काफी प्रसिद्ध है। शोंडोल ये कहाँ का है भाई साहब? तो शोंडोल जो है ये लद्दाख का है। शोंडोल लद्दाख का है, ये पूछा गया है। शोंडोल जबरो भी याद रखना, ये लद्दाख से दो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखनी, मांडी, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही गोवा के लोक नृत्य हैं। कहाँ के हैं? देखनी है या मांडी है। अब आप लोग क्या गोवा की मंडी जो है देखना चाहते हैं ना? तो गोवा की मंडी देखना चाहते हैं, इस तरह से याद रखना। फुगदी, कुनबी, धनगर, ठीक है, धनगर जो है नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। समाई, लैंप डांस, तरंग मेल, देखनी, मांडी, सारे के सारे गोवा के हैं। देखो सबके मन में तरंग उठेगी अगर वो गोवा जाएंगे, है ना? लैंप डांस, अब वहां पे बीच पे क्या लैंप डांस करेंगे, यानी अंधेरे में लैंप डांस करेंगे, ठीक है। और देखनी है क्या? गोवा की मंडी देखनी। इस तरह से याद रख लो भाई, बड़ा इजी है। यक्षगान किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक। क्या? कर्नाटक का है लोक नृत्य यक्षगान, और ये बहुत पूछा जाता है कर्नाटक का यक्षगान। बयालता, भूतदा कोला, भूतदा कोला ये गर्म कोयले पर चला जाता है, ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का है। ढोलू कुनिथा ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। लांबी, अब मैं आपको बताऊं ये भूतदा कोला, यक्षगान, ये दो जो है ना स्पेशली बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कर्नाटक के लोक नृत्य। मटकी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? मटकी ये महाराष्ट्र का है। कहाँ है? सॉरी मध्य प्रदेश का। ठीक, मध्य प्रदेश में मार रहा हूं, बोल महाराष्ट्र रहा हूं तो ऐसा हो जाता है, तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। जवारा, माच, मटकी, ग्रीडा, ये चारों ही कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। क्या? जवारा, माच, मटकी, ग्रीडा। कड़ासा, कड़ासा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कड़ासा जो है ना ये झारखंड का है। क्या? झारखंड का है। बिरहोर, कड़ासा, कड़ासा की बात करें तो महिलाओं द्वारा कलश के साथ ही किया जाता है। कर्मा ये बहुत पूछा जाता है, झारखंड का कर्मा। झीका दसैन संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। छऊ याद रखिएगा, छऊ जो है वहां भी होता है। मैंने आपको बताया था ना ओडिशा मयूरभंज का छऊ है ना, वो छऊ वहां का है, लेकिन छऊ झारखंड में भी किया जाता है। जेलियांग ये भाई कहाँ का है?
जेलियांग कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये नागालैंड का है, ये नागालैंड का पूछा गया है, पूछे सारे ही गए हैं। लेशा लप्तू, जेलियांग, चांगसांग, रेंगमा, खैता, ये सारी की सारी कहाँ के हैं? नागालैंड के लोक नृत्य है। पासी कोंगकी, ये कहाँ का है? ये है अरुणाचल प्रदेश का। पासी कोंगकी, अजीलामू, ये बहुत बार पूछा गया है। पासी कोंगकी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पोनुंग भी काफी बार आया है। पोपीर भी आ चुका है और टप्पू, टप्पू नहीं आया है। ठीक है, टप्पू आई थिंक मैंने तो नहीं देखा। अजीलामू, पासी कोंगकी, पोनुंग, पोपीर, टप्पू, ये सारे कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। किस राज्य में चाय के बागानों में झुमुर नाम का नृत्य किया? अभी हमने घूमर देखा था, फिर घुमरा देखा है, अब हम झूमर देख रहे हैं। तो देख रहे हैं ना कितना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो चीजें इजी हैं। झूमर कहाँ का है? ये असम का है और ये चाय के बागानों में किया जाता है। जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना लिखा हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस राज्य में चाय के बागानों में झूमर नाम का लोक नृत्य किया जाता है? असम बताना है आपको। असम के और बताऊं, बिहू है, भावना है, तबल है, तबल चोंगली बोलते हैं, इसका पूरा नाम तबल चोंगली है, और नट पूजा, ये सब कहाँ के हैं? असम के हैं। झिझिया, अरे भैया मत पूछो कितना इंपॉर्टेंट है, पूछो ही मत। झिझिया कहाँ का है? बिहार का है। जाट, जाटिन और झिझिया दो जो है ना बहुत पूछता है, विदेशिया भी एग्जाम में कई बार आया है, लेकिन सबसे ज्यादा ना बिहार का ये वाला पूछता है, सेकेंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये पूछता है बिहार का लोक नृत्य। लाई हराओबा, ये कहाँ का है? सबको पता है भाई, सबको पता है कि ये लाई हराओबा मणिपुर का है। तो लाई हरोबा, पुंगा चोलम, जागोई, दोनों तीनों ही मणिपुर के हैं और काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। लाहो, भाई लाहो कहाँ का है? तो लाहो जो है ये मेघालय का है। एक मिनट में पेन कनेक्ट कर लेता हूँ, हट गया है मेरा पेन। हो जाओ कनेक्ट, हो जाओ कनेक्ट, हो गया। ठीक है, तो लाहो कहाँ का है? तो लाहो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लाहो मेघालय का है। क्या? मेघालय का है, मेघालय का है लाहो। जब पानी नहीं गिरता है तो लोग कहते हैं क्या? मेघ लाओ पानी गिराओ। क्या? मेघ लाओ पानी गिराओ। तो मेघालय का क्या है? लाहो। डांडिया, डांडिया तो सबको पता होता है, गुजरात का है डांडिया, बड़ा ही इजी है, अब पूछा नहीं जाता। हल्ली सा का याद रखो, गरबा तो पता ही है, हल्ली सा का याद रखो, बाकी डांडिया वांडिया तो आप कर ही लेते हो ना। गुजरात का है, बड़ा प्रसिद्ध है। तो जो ज्यादा प्रसिद्ध होता है एग्जामिनर वो जानबूझ के देता नहीं, वो जानता है, सबको पता है यार, बता ही ले जाओगे। धमाल किस राज्य का है? धमाल है कहाँ का? हरियाणा का है। धमाल कहाँ का है? हरियाणा का है। हरियाणा में लूर, ये भी बहुत पूछा गया है एग्जाम में। सांग, डाफ, खोरिया, धमाल, सबसे ज्यादा लूर पूछा जाता है। सांग भी आया है, धमाल भी एग्जाम में आया है, हरियाणा के हैं। तारपा किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी का है? तारपा दादरा नगर हवेली का है। कहाँ का है? दादरा नगर हवेली का है तारपा, और दादरा नगर हवेली से एकलौता है लोक नृत्य जो पूछा गया है। किस राज्य में बौद्ध संप्रदाय के लोगों के द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए छम लोक नृत्य किया जाता है? जी हाँ, ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, सीधा सीधा मैंने प्रश्न छाप दिया है, यहाँ पर टीप लिया है। हिमाचल प्रदेश का है छम, याद रखिएगा। वो छम नहीं पूछता है, वो ऐसे पूछेगा, बौद्ध संप्रदाय के लोगों के द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? तो वो हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम है छम। ठीक है, इसके अलावा नाटी और छपेदी, ये भी कहाँ के हैं? देखो, छम छपेली ऐसे याद रख लो, छम छपेली नाटी, नाटी छम छपेली ऐसे याद रख लो, हिमाचल प्रदेश का। ढिमसा, ढिमसा कहाँ का है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। ढिमसा कहाँ है? आंध्र प्रदेश का है। ढिमसा कोलट्टम वीथी भागवतम, मैंने तीनों ऐसे याद रखे थे, ढिमसा कोलट्टम वीथी भागवतम ऐसे मैंने याद रखा हुआ है। इसके अलावा ये मैंने याद रखा नहीं था, कुंभी घंटा मर्दाला, हाँ लेकिन मैंने ये तीन जरूर याद रखे थे क्योंकि ये तीनों बहुत बार पूछे हैं। ढिमसा कोलट्टम वीथी भागवतम, ढिमसा अलग है, कोलट्टम अलग है, वीथी भागवतम अलग है, लेकिन मैंने तीनों को एक साथ जोड़ दिया, ढिमसा कोलट्टम वीथी भागवतम। अब आ जाते हैं 32, कोलकली, ये कहाँ का है भैया? लक्षद्वीप का है। कोलकली कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। लावा नृत्य भी कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। गराडी, गराडी कहाँ का है? गराडी पुदुचेरी का है। गराडी कहाँ का है? गराडी पुदुचेरी का लोक नृत्य है। गवरी नाम का लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आया है, भील जनजाति के द्वारा
ये लोक नृत्य है ये मनाया नहीं जाता, किया जाता है। ठीक है, मैंने कुछ त्योहार वाला जैसा लिख दिया यहाँ पे। तो भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला यह लोक नृत्य है, गवरी इसका नाम है। किसी शास्त्रीय नृत्य के अध्यापक को नट्टूनवार के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, तब एस्पिरेंट कहता है सर हम तो पूरा नृत्य वाला टॉपिक वापिक पढ़ के आए थे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि हमको पता ही नहीं था। तो इसीलिए बोलते हैं ठीक है कि पूरा कंप्लीट पढ़ो, इसीलिए मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया। तो ये भरतनाट्यम के जो टीचर होते हैं उनको नट्टूनवार के नाम से जाना जाता है। तो भरतनाट्यम के शिक्षक को कहते हैं नट्टूनवार। और भरतनाट्यम का विषय क्या है? महाभारत और रामायण। आकर्षक स्वांग या मुखौटा का उपयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है? ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, ऐसे ही पूछा गया है। तो ये क्या है? ये है कथकली। कौन सा है? कथकली। कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, आकर्षक स्वांग या मुखौटा का उपयोग किस नृत्य शैली में होता है? तो कथकली केरल का है, ये शास्त्रीय नृत्य है। ये प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही बना था। अब एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूं, इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। तो बताइएगा, चेराव नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं लिया है तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रूफ आप परचेज कर सकते हैं। और मेरा कोड जरूर याद रखिएगा, TRICK ट्रिक, और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगा सकते हैं, अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन की तरफ एक कदम और बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।